अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेकुलर वॉच के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आकिब रमजान। नाज़रीन, एबटाबाद टीचिंग अस्पताल के हवाले से एक हसास खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक अस्पताल में तैनात नर्सिस को मुबैना तौर पर हिजाब करने से रोक दिया गया है। जी हां, इतलात के मुताबिक इस मामले में 13 नर्सिस को शोकोज नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और इस सूरत हाल के बाद नर्सिंग स्टाफ तशवीश और बेचैनी का शिकार है कि एक इस्लामी मुल्क में उनके साथ ये हो क्या रहा है। नर्सों की हेड ने नर्सेज जो हमारी बहनें और बेटियां हैं उनको इस बात पे मजबूर किया कि वो नकाब नहीं करेंगी और पर्दे से भी इज्तनाब करेंगी। जो हमारी नर्सेज बेटियां और बहनें नमाज पढ़ती थी और तिलावत कलाम पाक पढ़ती थी, उनसे वो भी कहा गया कि तिलावत के लिए कुरान भी वहां से उठा लिए गए और जय नमाजें भी हटा दी गई। और अभी अभी इत्तला मिली है कि तमाम नर्सेज को कहा गया है कि वो तस्बीह भी हाथ में नहीं रखेंगी। यहां पर सवाल यह है कि क्या वाकई ये डिसिप्लिन का मामला है या फिर मजहबी शनाख्त को निशाना बनाने की एक और मजमूम कोशिश। जराए के मुताबिक मामला भी सिर्फ अब ये हिजाब तक महदूद नहीं रहा, बल्कि नमाज और कुरान पाक की तलावत जैसे मजहबी अमाल पर भी पाबंदी आयद किए जाने का मामला भी सामने आया है। इस खबर ने ना सिर्फ अस्पताल के अंदर बल्कि अवामी और मकामी सतह पर भी सख्त रद्द-ए-अमल को जन्म दिया है। क्यों? क्योंकि मजहबी शार से मुतालिक किसी भी किस्म की पाबंदी माशरे में इंतहाई हसास समझी जाती है। नाज़रीन, हिजाब किसी भी इंसान की मजहबी और शख्सी शनाख्त का हिस्सा है और ड्यूटी के दौरान बावकार अंदाज में हिजाब इख्तियार करना ना तो मरीजों की देखभाल में रुकावट बनता है और ना ही पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगी में कोई भी खलल पैदा करता है। अगर किसी इंतजामी ज़ाब्ते की ज़रूरत है तो वो बाहमी मुशावरत और एहतराम के साथ तय किया जाना चाहिए, ना कि इस मामले पर शोकोज नोटिस जारी किए जाएं और दबाव डाला जाए। यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि अस्पताल जैसे इदारों में जहां इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ा मकसद होता है, वहां अमले के बुनियादी हुकूक, मजहबी जज्बात और पेशा वराना माहौल के दरमियान तवाजुन कायम रखना नहायत ज़रूरी है। हिजाब, नमाज और तलावत जैसे मामलात को महज इंतजामी हुक्मनामे के तौर पर देखना मुमकिन नहीं, क्योंकि ये बराह रास्त लोगों के ईमान, शनाख्त और ज़मीन से जुड़े हुए मौज़ूआत हैं। नाज़रीन, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कैसर अहमद राजा साहब ने। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। वेलकम टू द शो। जी प्लेजर जी, बहुत शुक्रिया आपका। कैसर साहब, ये बताइएगा कि एक के बाद एक इदारे में दीन और दीनी शायर को निशाना बनाने की कोशिशें सामने आ रही हैं। सरकारी दफातर हों, तालीमी इदारे, और अब ये मामला होता हुआ अस्पतालों तक पहुंच चुका है। आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, मैंने हमेशा ये बात बताई है कि जो सेकुलर्स हैं, पर्टिकुलरली जो लेफ्ट के सेकुलर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज हैं। इनकी तारीख बिल्कुल भी इनका जो ये एक बड़ा इनकी मीठी मीठी बातें हैं उसके साथ अकॉर्ड नहीं करती है। ये बहुत सख्त गिर लोग हैं। वो ये तो मैं लेफ्ट की मिसाल दे रहा हूँ, इवन राइट दूसरे भी लिबरल भी हों, मतलब आप शाह से लेकर आप इनके शायरान की मैं बात कर रहा हूँ, मुस्तफ़ा कमाल और सोवियत, ये जितने भी ब्रांड्स हैं सेकुलरिज्म के, इन सबको देख लें, ये ऐसा ही करते हैं। ये शुरू-शुरू में अच्छी-अच्छी बातें होती हैं, औरत की आज़ादी होनी चाहिए, फलाँ होना चाहिए। अब अगर औरत है, हमारी बहन है, बेटी है, वो नकाब करना चाहे, तो आपको इस पे क्या एतराज़ हो सकता है? इससे ज़्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है कि आप ये डिटरमिन कर रहे हैं कि एक औरत अपने रिलिजन, अपने कल्चर के मुताबिक उसका पहनावा नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद आप औरतों की आज़ादी की बात करें, तो इसका मतलब ये है कि औरतों की एक ख़ास ग़ुलामी की ब्रैकेट है, जिसमें उनकी कोई से नहीं है, कोई ह्यूमन एजेंसी नहीं है। आपने उस पे आज़ादी का लेबल लगा रखा है और जो भी उससे बाहर जाने की कोशिश करे, वो ऑटोमैटिकली गुलाम हो जाता है। बेहतर सर, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देख रहे हैं, इसे इंतजामी ज़ाब्ते में पहनाकर पेश किया जा रहा है। अगर नर्सेज ड्यूटी के दौरान बावकार अंदाज में हिजाब करती हैं, तो इसे इंतजामी मसला क्यों कर समझा जा सकता है? ये कतई तौर पे बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता। देखिए, बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ पे निकाब उतारना ठीक है, उसकी जस्टिफ़िकेशन बनती है। जैसे आपने अदालत में गवाही देनी है, तो गवाह की आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए, इस हद तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपका एक माहौल ऐसा है जहाँ पे इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे ख़ातून है, वो समझती है कि नहीं, वो अपना निकाब करके काम करना चाहती है। आप ना सिर्फ़ ये कि आप उनको रोक दें, बल्कि आप उनको शो कॉज़ नोटिस इश्यू करना शुरू कर दें, जो कि नफ़सियाती तौर पे एक हरासा करने का एक ट्रिक होता है। ना इसमें कोई इंतज़ामी, जैसे आपने कहा, कोई मसला है, ना इसके अंदर कोई और मसला है। मसला सिर्फ़ इस सेकुलर
جو ایک یہ ایک طرح کی فکری دہشت گردی ہے کہ انہوں نے امپوز کرنا ہے، اور یہ کوئی نئی چیز میں پاکستان میں اداروں کو میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو ارلی سٹیجز پہ روک لیں۔ ہم نے کشف حجاب کی بھی یہ دیکھ لی جب سیکولرز کو موقع ملتا ہے کہ ایران میں جس طرح سے عورتوں کے پردے نوچنے کا پولیس کو حکم تھا، ایسے ہی ہم نے ہجوم کمپین بھی دیکھ لیا، وہاں پہ بھی عورتوں کے پردے نوچنے کا حکم تھا۔ یہ یہاں سے اس کو نہ روکا گیا تو یہ لوگ جائیں گے، اس لیے کہ ان لوگوں کا نہ کوئی عزت غیرت سے تعلق ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی ہیومن ایجنسی یا ڈیسنسی سے تعلق ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک ہے کہ بس ایک طرح کی ایک فحاشی اور یعنی اس کو پروموٹ کیا جائے اور ان دس کیس امپوز کیا جائے جہاں جہاں ان کا، اور یہی میں کہتا ہوں کہ آپ اندازہ کریں کہ ایک تعلیمی ادارے میں ان کا اثر و رسوخ ہے تو انہوں نے کیا کیا۔ اور یہ صرف ایک تعلیمی ادارے کی بات نہیں ہے، میں تو صرف ایک کی بات کر رہا ہوں، ان کے جہاں جہاں جس تعلیمی ادارے میں ان کا ہاتھ پڑتا ہے وہاں پہ کس طرح کے قوانین بناتے ہیں۔ یہ پاکستان میں ایک دفعہ حکومت میں آئے تو آپ پھر دیکھیے گا لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ بہتر بہتر کیسا یہ بھی کہیے گا بالکل آخر میں کہ اسپتال انتظامیہ کے لیے ڈسپلن اور ملازمین کے مذہبی حقوق کے درمیان توازن کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے؟ ایک سمپل سوال ہے کہ کوئی ایسا ڈسپلن ہو ہی کیوں جو مذہب کے ساتھ کلیش کر رہا ہو؟ اس ڈسپلن کی ضرورت کیا ہے؟ مذہب کے ساتھ آپ کا ڈسپلن صرف اس وقت آپ کے ان کے مذہب کے مقابلے میں آپ کا ڈسپلن صرف اس وقت آئے گا جب وہ سیکولر زمین سے آیا ہوا ہوگا، وہ سیکولر فکر سے آیا ہوا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو ایسے ڈسپلن کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کل کوئی اور آپ قانون بنا دیا، بھائی فرانس میں جو ڈسپلن ہے مثال کے طور پہ کہ آپ نہیں، بھائی آپ نقاب کر سکتے، آپ نہیں حجاب کر سکتے، کینیڈا میں بھی ایسے قوانین موجود ہیں، تو وہاں پہ تو سمجھ انسان کو آ سکتی ہے، اگرچہ وہ بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، سارا کچھ ہے، لیکن پھر بھی بندہ کہتا ہے یار سیکولر ہے، ان کا کیا تعلق ہے اس چیز سے۔ لیکن یہاں پہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ ڈسپلن کے نام پہ سیکولر گردی کریں ہی کیوں؟ بالکل، بہت شکریہ کیسر احمد راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑے واضح انداز میں آپ نے موقف ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر ایسا ڈسپلن، ایسے ضوابط بنانا جہاں پر جو مذہبی آزادی ہے اس پر قدغن لگائی جائے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ہماری گورنمنٹ کے لیے بھی یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ معاملات کو کس طریقے سے چلا رہے ہیں اور آپ کی ترجیحات کیا ہے۔ That was all for today. Stay tuned for the more information. اللہ نگہبان۔